ठीक है बाबू जी ना। ठीक है, इतना ठीक है। जय शिव। चलो जय है। जय शिव नारायण। स्तोत्र ले लीजिए। पद्माधिराज गरुड़ाधिराज वीरंचिराज राज त्रैलोक्य राज राज श्रीरंगमता मनो में भारत ब्रह्मर्षि मता मनो में। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।
यावतस्तदितरा नेत्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ये आवाज बंद हो जाएगा क्या? हो गया। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद्यतीन्द्रवर योगी पदाब्ज भृङ्गम् श्रीवान् शैलमुनिवर्यदयैकपात्रम् विख्यातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितम् मुनिमाश्रयाम श्रीगौतमाख्यकुलसागरपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्प्रयागतनयम् विनयोज्वलन्तम् श्रीरामदेशिकपदा भुजभृङ्गराजम् श्रीकृष्णदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकपदा भुजभृङ्गराजम् श्रीवेङ्कटेशपदमा रसहंस सीता कामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीतारां पार्यदेशिकपदा भुजभृङ्गराजम् श्रीगर्गवं सकलशो दधिपूर्णचन्द्रम् वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिके। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरा सिद्धमध्यापयन्ते। घोषिष्ठाय सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடியரே சரணம் ஜியர் திருவடியரே சரணம்। जय हो। श्रीनारायण भगवान की जय हो। मंगल हो। जय हो जय हो। मंगल हो। ठीक है केशव भैया विराज। नीचे नीचे दिक्कत होती है तो कुर्सी में बैठिए। ஆலிமலை கண்ணா ஒன்னு நீக்கை கரவேல் ஆழியுள் பொக்கு முகந்து கோடார் தேரி உளி முதல்வனுருவம் போல் மேய கருத்து பாழியந்தோளுடை பத்மநாபன் கையில்
ആലിപ്പോൾ മിന്നിവലം പുരിപ്പോൾ നിന്നതിർന്നോ താലാദേശാർങ്ങമുദൈത ശരമളൈ പോൽ വാൽ ഉലഹിനിൽ പേതിടായ നാങ്കലും മാർഹലി നീരാട महिलंदे नोरेम्भाय। जय हो। आज किशन भैया नहीं आया तो दूर रहने का यही साइड इफेक्ट है। दास बोला था प्रोफेसर रोड में घर ले लो, उतना ही पैसे में हो जाता। हाँ, जाके एयरपोर्ट के और पीछे फ्लाइट का धुआं। खैर जैसी इच्छा। अखिल कोटि ब्रह्म। हे कुंडू जी, पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठा चाहिए भगवान के सामने, क्षमा कीजिएगा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण विशिष्ट आश्रित वत्सल भगवान के विशेष अनुग्रह से, आचार्य कृपा से और सभी श्री वैष्णव के आशीर्वाद से ये धनुर्मास महोत्सव चल रहा है। लाल जी सरकार ने 84 लाख जन्मों में भटकने वाले इस क्षुद्र दास को, दासानुदास मधुसूदन रामानुदास को सेवा में कुछ कैंकरे करने का सौभाग्य दिया है। दास भगवत भागवत आचार्य कृपा का अनुभव कर रहा। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, गोदाम्बा जी कृपा की धारा बहा रही है। शास्त्र पहले से थे, भगवान के अनेक अवतार हो चुके। उन अवतारों के विषय में ऋषि महर्षियों ने पुष्कल मात्रा में, परिपूर्ण मात्रा में लेखन किया, वर्णन किया, लेकिन फिर भी अम्मा जी आई हैं और अवतारों के रहस्यों को, भगवान की दया कृपा को फिर से बता रही हैं। इसका अर्थ है कि ये अति विशेष है, इसलिए बता रही हैं अम्मा जी। अम्मा जी कृपा की धारा बहा रही हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। अम्मा जी की कृपा हम जीवों पर, शरणागत दासों पर अपरंपार है। अम्मा जी इस तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध में भगवान को, जैसे भगवान वैकुंठ में विराजते हैं, फिर भगवान वैकुंठ से आके क्षीर सागर में विराज जाते हैं, और क्षीर सागर अवतार कंद हैं। क्षीर सागर में ही जाके देवता अपने कष्टों का निवेदन करते हैं। दास प्लीज अपना अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए। दास का बोला हुआ दास को सुनता है तो दास का आधा ध्यान उधर जाता है, फिर ये भूल जाता है। दास कोई प्रोफेशनल तो है नहीं कि तैयारी है रट वट के हारमोनियम के साथ। उन लोगों का तो हारमोनियम वायलिन सब बजता रहता है तो भी ध्यान नहीं टूटता है। मालूम नहीं कौन सी जड़ी पी के कथा सुनाते हैं। जड़ी दास को बता देते, दास भी पी लेता। तो थोड़ा मोबाइल का ध्यान रखिए प्लीज। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो जी देखिए जी, कहाँ थे अपने? क्षीर सागर। ठीक है जी, भगवान के अवतार का यही क्रम है। भगवान वैकुंठ से क्षीर सागर पधारते हैं और क्षीर सागर से फिर यहाँ पधारते हैं। भगवान ने राम अवतार लिया। बुरा तो नहीं लग रहा ना सबको जी? अजी 20 साल हो गया दास जैसे अज्ञानी को बर्दाश्त करते हुए। 10 साल और कर लीजिए, 30 साल में रिटायरमेंट हो ही जाता है। फिर दास एकांतिक सेवा में चला जाएगा, मंदिर में रहेगा, लक्ष्मी नारायण भगवान की वहीं सेवा करेगा। मंदिर से बाहर जाने की इच्छा नहीं रखता है दास। जल्दी वो दिन आए। सेवा से कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, लेकिन दास की इच्छा है मंदिर में ही रहेंगे, वहीं लाल जी सरकार की सेवा। ये तो दास का अर्जी है। सुनवाई होगी तब तो, नहीं सुनवाई होगी तो सेवा करते रहेंगे। तो जी बुरा मत मानिएगा, दास से अपराध बनता रहता है, बुरा नहीं मानिएगा। देखिए भगवान के अवतार का यही क्रम है। लाल जी सरकार परम पद से क्षीर सागर पधारते हैं और क्षीर सागर में देवी देवता जाके अपने दुखों का निवेदन करते हैं। रामावतार के पहले भी कथा है। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। ऐसे ही
अनेक कृष्णावतार के पहले भी हुआ। कल त्रिविक्रम और वामन अवतार की चर्चा थी, उसके पहले भी वर्णन आया कि इंद्र करुण क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे भगवान के पास जाके। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ऐसे ही भगवान का अवतार इस तिरुपावई में भी अम्मा जी भगवान को पधरवा के ला रही हैं। पहले दिन, प्रथम दिवस, नारायणे नमक्कई परई तरुवान भगवान के उस परस्वरूप दिव्य वैकुंठनाथ भगवान नारायण विरुद्धधारी प्रभु को अम्मा जी हम सब गोष्ठी को लेके गई, और भगवान को वहां से पहले दिन नारायण परमपद जाके, दूसरे दिन कौन से दूसरे पासुर में अम्मा जी क्षीर सागर विराजमान करके आई। और क्षीर सागर से ही प्रभु इस पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी पे भगवान जब आते हैं उनको कहते हैं विभव अवतार, वैभव अवतार। पृथ्वी पे हम आते हैं, हम और आप आते हैं, जीवात्मा आता है। तो पृथ्वी पे जब जीवात्मा आता है तो उसका वैभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा पृथ्वी पर, लाल जी का लाल जी सरकार ने कहा है दुखालयम शाश्वतम, जीवात्मा इस पृथ्वी पर दुख भोगने आता है जी, ये दुखों का आलय है संसार। लेकिन लाल जी सरकार इस पृथ्वी पर जब आते हैं वो उनका वैभव है, क्योंकि लाल जी बद्ध जीव नहीं है। लाल जी तो स्वयं श्रीमन नारायण है। बद्ध जीव कर्म बंधन के कारण आता है, लाल जी सरकार कृपा के परवश होके आते हैं। लाल जी सरकार उद्धार करने आते हैं, कल्याण करने आते हैं। और लाल जी सरकार के जो परमाप्त वैष्णव जन है, परम भक्ताग्र शेखर जन है, आलवार आचार्य गोष्ठी है, वो भी कर्म बंधनों से बंध के नहीं आती है। वो कृपा के परवश होके आलवार आचार्य गोष्ठी संसार में पधारी थी। तो उनका, भगवान का इस संसार में आना, आलवार आचार्यों का आना, पूर्वाचार्यों का आना, ये वैभव है। वो अपनी दया से आए थे, अपनी इच्छा से आए थे, कृपा करने आए थे। और इस संसार में पद्म पत्र मिवाम्भसा, कमल के पत्ते की तरह समय व्यतीत करके, कालक्षेप करके, भागवतों की सेवा के लिए वो आए थे। भगवान की सेवा तो वैकुंठ में भी करते हैं, क्षीर सागर में भी करते हैं, और इस प्रकार भागवतों की सेवा का लाभ लेके, भागवतों को कालक्षेप दे के, जीवन सुधार के, 84 लाख जन्मों के चक्र से छुड़ा के, और पुनः वो सभी भगवान की सेवा में पधार गए। ऐसी दिव्य कृपा की बारिश गोदाम्बा जी कर रही हैं। आज बहुत विशेषता हो गई आज के चौथे दिन, चौथे पासुरम में। वो विशेषता जानने से पहले थोड़ा कुछ जानना चाहिए। देखिए, भगवान अवाप्त समस्त काम है। भगवान कौन है? हम भगवान कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कौन है भगवान? तो आचार्यों ने कहा है, ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हे गुणाधिपि। अनंत ज्ञान सभी ज्ञान के सागर हैं। अनंत शक्ति, सभी शक्ति उनसे ही निकली है। अनंत बल, अनंत ऐश्वर्य, महालक्ष्मी भी उनके ऐश्वर्य से ऐश्वर्यवान है। ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान है। महालक्ष्मी का एक नाम ऐश्वर्या है, ऐश्वर्य की देवी, सभी सुखों की देवी। उनके वो ऐश्वर्य, महालक्ष्मी के ऐश्वर्य से थोड़ा हम ऐश्वर्यवान है। कैंकरे का ऐश्वर्य भी मिला है तो गोदाम्बा जी की कृपा से ही मिला है। कैंकरे भी एक ऐश्वर्य है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, वो अम्मा जी का, हमारा ऐश्वर्य अम्मा जी की कृपा से, अम्मा जी का ऐश्वर्य लाल जी की कृपा से, इतने श्रेष्ठ अनंत ऐश्वर्य, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः, अनंत वीर्य अनंत तेज के समुद्र हैं प्रभु। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ऐसे महिमाशाली प्रभु हैं। लेकिन वो प्रभु जब किसी पे कृपा करते हैं तो कैसे पता चलता है कि भगवान ने इस जीव पर कृपा कर दी है?
क्या उस जीव को 2 हाथ से 6 हाथ हो जाता है? कैसे पता चलता है? पता चलता है अनंत ऐश्वर्यशाली होके भी भगवान जब कृपा करते हैं तो कैंकर्य का भाव देते हैं, सेवा का भाव देते हैं। और भगवान सेवा का भाव भी किसको देते हैं, ये भी एक खासियत है। तो जीवात्मा जब श्री वैष्णवों की सेवा करता है, श्री वैष्णवों के संग रहता है, तो उसके अंदर जिस भावना का उदय होता है वो भावना है कैंकर्य भावना। ठीक है जी। कोई कहता हो, कोई प्रश्न करता हो, किसी के मन में शंका हो कि जी साथ रहने से जी कुछ नहीं होता है जी, तो दास बोलेगा 3 साल पहले कोविड आया था ना, पूरा कोविड सांस साथ रहने से ही हुआ था। बराबर जी, है ना जी। साथ रहने से किसको बोलते हैं? लिफ्ट में कोविड वाला गया है, पीछे से कोई गया, उसको क्या हो गया? उसका फोन सिर्फ छूने से, साथ रहने से नहीं, उसका फोन छूने से, दूर से वार्तालाप करने से, साथ रहने से जब कोविड हो सकता है, कोविड जैसी गई गुजरी चीज, तो साथ रहने से क्या भगवान की सेवा की इच्छा नहीं हो सकती है? एक इन्फेक्शन में इतना बल है जो इतना तेजी से पसरता है, तो क्या भगवान के कृपा तो कैसा है, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता। तो देखिए, 33 कोटि देवता होते हैं, कोटि माने प्रकार। 33 प्रकारों में, 33 विभागों में देवताओं को बांटा गया है। उनमें से एक देवता है, उनका नाम है पर्जन्य देव। आप सब इतने उदास बैठेंगे तो कैसे चलेगा? अरे राम राम। मुकुंद ठीक हो ना भैया, मुस्कुराते रहो। दास को गंभीर रहने की आदत नहीं है। हाँ, बड़े से बड़े दुख में भी दास गंभीर। दास को ओटी में उंगली कट गया था तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहा था, बड़ा तकलीफ था। उस समय भी दास हंस रहा था। दास ने डॉक्टर से कहा लगा दो, सारा बदला निकाल लो सुबह से शाम तक का। तो प्रसन्न रहिए, इतना गंभीर मत रहिए जी। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो जी, जो पर्जन्य देव हैं, 33 कोटि देवताओं में से एक देवता आज हाजिर हुए। पर्जन्य देव माने, पर्जन्य माने बादल, पर्जन्य माने मेघ। वो संस्कृत में बोलने से समझ में नहीं आएगा। बादल के जो देवता हैं, जिनके हाथ में है पानी टपकाना, वो आज हाजिर हुए। क्यों हाजिर हुए? 33 में से एक ही हाजिर हुए, इसलिए हाजिर हुए, अभी अम्मा जी बताएगी। और उन्होंने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए। ठीक है जी। वो पर्जन्य देव जरूर बारिश करते होंगे, भगवान के भगवान के दासों के ऊपर करते होंगे, आश्रमों में करते होंगे, मठों में करते होंगे। धूल से मंदिर का गोपुरम, कभी मंदिर के गोपुरम में धूल आ जाता होगा, तो भगवान के दास लोग सोचते होंगे अरे राम, ये गोपुरम में कैसे चढ़े, पग तो नहीं रख सकते हैं गोपुरम में, बारिश हो जाता तो अच्छा होता। तो बारिश होने से क्या होता है, गोपुरम चमचमायमान हो जाता है, चमचमकने लगता है, सारे जय शिवन रहे, सारे धूल निकल जाते हैं। तो जरूर पर्जन्य देव को वैष्णवों का, भगवान के दासों का अभिमत मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा। ऐसा दास को लगता है, जरूर मिला होगा ना जी। कभी उन्होंने बारिश की होगी तो तुलसी मैया हरी हरी हो गई होंगी, भगवान की पुष्प वाटिका हरी हरी हो गई होंगी, तो भगवान के दासों ने जरूर उनको हृदय से क्या दिया होगा, आशीर्वाद दिया होगा, अपना समझा होगा, अभिमत रखा होगा कि अरे ये भी हमारी तरह एक दास है, खूब सेवा करता है। और देखो आज उसका फल क्या है। आज 33 कोटि देवों में कितने देव हैं साहब, और उनमें से पर्जन्य देव को आज भगवान की कृपा हुई है। वो आए हैं, सेवा मांगने के लिए आए हैं, और वो सेवा मांगते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भगवान के दासों से, भगवान के दासों को सेवा करते हुए देख के इतिहास में अनेक देवताओं ने, अनेक महान व्यक्तियों ने सेवा की मांग की है। रामायण में कथा आती है, श्री वैष्णव जन कहते हैं, महात्मा जन कहते हैं, भागवत जन कहते हैं, रामायण में कथा आती है। सीता मैया का पता लगाने के लिए राम जी की आज्ञा से हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन कर रहे थे, समुद्र के ऊपर से उड़ के जा रहे थे। तब एक पर्वत था समुद्र के अंदर, वो छुप के रहता था, उसका नाम था मैनाक पर्वत। और मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आया और उसने हनुमान जी से क्या निवेदन किया, प्रभु
इतना बड़ा ये समुद्र है, आप उड़े जा रहे हैं, इतना परिश्रम। यदि उचित लगे तो सरकार, दास हाजिर है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए थोड़ा। हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। बालक, मुझे कोई थकावट नहीं हुई है, तुम हट जाओ। तुमने सेवा के लिए पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं बताऊं तुमको, भगवान का काम पूरा किए बिना मुझे आराम नहीं है। जाने दो मुझे। लेकिन आया तो था ना सेवा में, तो आया था, उसको लगा कि मैं तो और कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यही सेवा कर दूं। है, कितनी बड़ी बात है। तो हमारे प्रिय बंधुओं, आज पर्जन्य पर्जन्य देव, बड़ी कृपा है, भागवतों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए सेवा में आए हैं। नहीं तो हम देवताओं की संख्या में कितना जोड़ते हैं? 3 और 33, 33 जोड़ते हैं ना। 33 में से एक ही आए, बाकी 32 कहाँ है? बाकी 32 कहाँ है जी? कोई नहीं बोल रहा है। फेसबुक में बिजी होंगे, बिजी होंगे। काम की कमी है क्या? कोई चाय पी रहा होगा, कोई कॉफी पी रहा होगा, कोई कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन। हाँ? मैं तो वाही में मगन जामे लागो मेरो मन। मैं तो उसी में मगन हूँ जहां मेरा भगवान की कृपा है। तो जी देखो अम्मा जी क्या कह रही हैं पर्जन्य देव से। बहुत लघु है लेकिन बहुत विशेष है आज का पासुर। अम्मा जी कहती है, आलिमलई कण्णा ओन नून। चश्मा पहन लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। आलिमलई कण्णा नी ओन्नुम कई करवेण। महात्माओं ने इसका अर्थ लिखा है, हे गंभीर वर्षा के निर्वाहक पर्जन्य देव, हे गंभीर वर्षा करने वाले पर्जन्य देव, आप अपने औदार्य को संकुचित मत किया करो। श्रीमन नारायण भगवान की। वाह, अद्भुत। देखो अम्मा जी के सामने पधारे हैं पर्जन्य देव। आते ही अम्मा जी ने कृपा किया, सबसे पहले पर्जन्य देव को उपदेश दिया। क्या कहा? हे पर्जन्य देव, आप अपने उदारता को, उदारता माने दिल को खोलने को उदारता कहते हैं, आप अपने उदारता को संकुचित, संकुचित करना माने छोटा करना, आप अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। देखो आज अम्मा जी कितना सुंदर उपदेश देती हैं। आज के उपदेश में एक विशेष बात है। एक महात्मा कह रहे थे फोन में कि बालक देखो आज के उपदेश में कैसी विशेषता है। देखा जाए तो अम्मा जी हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी सिखा रही हैं। एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को सेवा के लिए कैसे उठाना चाहिए, कैसे दूसरों को सेवा में लगाना चाहिए, अपने बेटे को, बेटी को, बहू को, खुद को, माँ बाबू जी को, सबको, पति को, पत्नी को। देखो आज अम्मा जी एक देवता को भगवान की सेवा में कैसे लगा रही हैं। सबसे पहले कितनी उसको भगवान की कृपा का अनुभव करवा रही है। पहला उपदेश दिया, आप अपने हृदय को संकुचित नहीं करना। भगवान की सेवा में हृदय को संकुचित नहीं करते हैं। कल संकुचित करने के लिए शुक्राचार्य आए थे ना, वो किसका हृदय संकुचित कर रहे थे? कल की कथा थोड़ी अधूरी छूट गई थी, कल बड़ा गड़बड़ हो गया। कल की कथा भूल गया, दास यहीं तक होके रह गया कि जी भगवान ने राजा बलि से सब ले लिया। फिर प्रसंग बदल गया था। वो कहना भूल गया कि जितना लिया था उसका अनंत अनंत गुना वापस किया, तुरंत किया। स्वर्ग लिया, पृथ्वी लिया, लेकिन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। और तो और राजा बलि को भगवान ने कहा, राजा बलि तुम्हारा मंगल कर करके हमारे को संतोष नहीं है, कितना मंगल करूं, तुम्हारे लिए क्या कर दें हम। तो राजा बलि, मैं तुम्हारे दरवाजे में द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा। राजा बलि, राजा बलि तो साष्टांग कर लिए, बोले बस 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 प्रभु, बस बस बस, मैं महल में रहूंगा, आप दरवाजे द्वारपाल, ऐसा चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत कीजिए। राजा बलि, जब तुम अपने महल से निकलोगे मुझे दर्शन मेरा पाओगे। तो हमारे प्रिय बंधुओं, शुक्राचार्य जी कल दौड़े दौड़े आए थे और क्या कर रहे थे? कोई नहीं बोल रहा जी। राजा बलि को भगवान से लड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे। राजा बलि को अस्त्र शस्त्र उठा के रावण के माफिक
हल्ला बोल दे, ऐसा नहीं बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बस अपने शिष्य के हृदय को वो संकुचित कर रहे थे, संकुचित कर रहे थे। और कल का प्रसंग कैसा है? आज अम्मा जी देखो, हैं, दास को तो लगता है शुक्राचार्य जी को भी ये उपदेश सुनना चाहिए, दोबारा किसी का हृदय संकुचित। अम्मा जी कहती है, पर्जन्य देव, अपने हृदय को संकुचित नहीं करना। देखो भगवान की कितनी कृपा है तुम्हारे ऊपर। अरे, भगवान ने 33 कोटि देवों में किसी को कुछ काम दिया, किसी को कुछ काम दिया। यमराज स्वामी को बड़ा विशेष काम दिया, और रुद्र को, शिव जी को क्या दिया? संहार दिया, प्रलय दिया। सबको क्या क्या महात्माओं ने लिखा है। तो जी, लेकिन आपको क्या दिया? भगवान ने आपको अपने जैसा काम दिया। भगवान माँ है, भगवान ने सबको सब काम दिया, लेकिन पालन करने का जो काम है, पालने का जो काम है, माँ बाबू जी का जो काम है, माँ पिता पालते हैं अपने संतान को, बाल बच्चों को, नाती पोतों को, वो जो काम है वो भगवान ने स्वयं रखा और आपको भी दिया। आप भी पालते हैं। आप आते हैं, बारिश बरसाते हैं। बारिश से क्या होता है? धान, गेहूं, फल, मूल, सब्जी सब उसी से होती है। नदियों में, तालाबों में, पुष्करणी में पानी आता है जी। तो हे पर्जन्य देव, देखो भगवान की कितनी ऊपर तुम्हारे ऊपर कृपा है। और भगवान ने तुम्हें अपना स्वरूप भी दिया। भगवान कैसे हैं? हाँ, दो तरह के मेघ होते हैं। एक मेघ होते हैं, मेघ माने बादल। एक मेघ होता है व्हाइट व्हाइट मेघ। लेकिन जो मेघ व्हाइट कलर का है वो बरसता नहीं है। बरसता है क्या? वो राजस्थान के ऊपर से भी निकल जाता है। नीचे क्या पड़ा है? नीचे क्या पड़ा है? सूखा, है ना जी। सहारा रेगिस्तान के ऊपर से भी सफेद बादल निकल जाता है। लेकिन जो मेघ बरसने वाला होता है वो सफेद, वो कैसा होता है? इतना गंभीर नीला होता है कि वो काला बादल दिखता है। और कारे मेघा बोल के, और कौन कौन से आप धनु झूला उत्सव में गाते हैं ना आपको, कारे कारे बदरा, किशन भैया का डिपार्टमेंट है। कैसे गाते हैं? कारे कारे के, हाँ, हाँ, काला बादल। तो भगवान कृष्ण कहे जाते हैं, श्याम वर्ण है प्रभु। हमारे तिरुपति स्वामी वेंकटेश भगवान कैसे हैं? रंगनाथ प्रभु कैसे हैं? और स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल कैसे हैं? श्याम वर्ण है। तो भगवान ने आपको अपना रूप दिया, रंग दिया, वैसा वर्ण दिया। क्यों? क्योंकि आप भगवान को बहुत प्रिय हैं। इसलिए सेवा में संकोच नहीं करना। सुने जी, पर्जन्य देव तो द्रवित सोच रहे हैं, अरे इतनी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे को पता ही नहीं। ये सिर्फ पर्जन्य देव के लिए नहीं है, अम्मा जी हम लोग को बता रही हैं कि सुचेत, मुकुंद, बाबू सब सुनो। देखो भगवान की कितनी कृपा है। और इस मूर्ख दास मधुसूदन जो बैठा है इसके लिए भी है कि देखो भगवान की कितनी कृपा है। अरे मनुष्यों की कमी है। 800 करोड़ मनुष्य पृथ्वी पर ऑफिशियली हैं। दास को तो लगता है 200-400 करोड़ अनऑफिशियली भी होंगे, गिनती में ही नहीं आते होंगे। आते हैं भैया जी? जब जनगणना होती होगी तो गायब हो जाते होंगे। और दास का भी जनगणना में नाम पक्का नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग जनगणना जब आती है दास मठ से गायब रहता है। दास को नहीं लगता है दास का नाम लिखे होंगे वो। ठीक है। तो जी, भगवान ने दास लोगों को भी क्या दिया? भगवान ने क्या दिया जी? बोलिए जी। भगवान के हाथ में चक्र शंख है कि नहीं साहब? बोलिए। जहां भगवान विराजेंगे चक्र शंख उधर रहेगा। वो भगवान का भगवान का होना बताते हैं। सभी श्री वैष्णव के घर के ऊपर क्या है? चक्र। जहां भगवान, सभी मंदिरों के ऊपर है भगवान। ये भगवान का स्टैंप है, वो लगा दिया शंख चक्र तिलक, माने ये भगवान का। ठीक है जी। तो आप बताइए, भगवान ने हम लोग को भी क्या दिया? जिस दिन अपनाया, शरणागति किए, उस दिन क्या दिया? चक्र शंख दिया। और क्या दिया? तिलक दिया। और क्या दिया? नाम दिया। क्या दिया? वैष्णव नाम, दासानुदास, रामानुजदास, श्री वैष्णव दास, ऐसा लोग कहते हैं। तो हमारे लिए भी ये उपदेश है कि नहीं? तो हमें भगवान की सेवा में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। ग्रंथ अध्ययन करने में, अर्चना करने में, आरती करने में,
और सब सेवा तो लोग कर लेते हैं। आजकल भगवान, दुनिया बदल गया ना, यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का, तो आजकल हृदय हमारा संकुचित हो रहा है। आजकल लाल जी के लिए आंसू निकालने में लोग शर्माने लगे हैं। भावुक होने के बाद खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं रो सकता हूँ, तो क्या कहेंगे, इस पे दिखेगा कैसा, इस पे मतलब सोशल मीडिया में नहीं नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग चेष्टा करते थे कि अरे सबके लिए आंसू आता है, भगवान के लिए आंसू क्यों नहीं आता है। कैसे सरकार जी ने कहा है, रोय के, सरकार जी ने कितनी बार रोय शब्द का प्रयोग किया है। दास को वो छंद याद नहीं आ रहा, याद दिला दीजिए। आ, मिलन हित नित रोय के, है कैसे है, कब आय कर को कहेगा एक मधुर मूर्ति आ रही जामा रहे जरीदार, क्षिति अद्भुत छटा कर कमल में धनुबाण कमल झरी का पद त्राण है, पूछत यही सबसे कहा सिया राम जो मम प्राण, है ना। आओ कहूँ ते कंज लोचन लाल दशरथ बांकुर, लटकी लटूरों को संभालत तजी खान पान हैरान, हो रहा दृग चहूँ प्रगट हूँ अजहूँ अम्बुज नयन सिया स्वामिनी को। ये हाँ, प्रिय मिलन हित पड़ी है जो नित, सिय प्रिय मिलन छंदावली, एकांत में उन पर कृपा करी है अवश्य श्री मैथिली, अति प्रेम से स्वर मधुर से एकाग्र मन से सोवते, पड़ी हैं उन्हें मिली हैं अवसी, हरि नयन गोचर होवते। अद्भुत है। तो हमारे प्रिय बंधुओं, ये है, हमें सेवा में अपने हृदय को संकुचित नहीं करना चाहिए। दास देखिए, आज्ञा तो क्या, आप लोग पे दबाव तो नहीं डाल रहा है, लेकिन नवयुवकों को सभी भागवतों को तिलक धारण करना चाहिए। काहे का संकोच ये हृदय को इतना संकुचित क्यों करना है, क्यों जी, कोई नहीं बोल रहा है जी। ये हृदय का संकोच ही है, ये सेवा में हृदय का संकोच है। और अम्मा जी आज क्या कर रही हैं, आज का पासुर उठा के पढ़ी अम्मा जी। पहला शब्द कहती हैं, नी ओनु कई करवेल, हे परजन्य देव, अपने हृदय को संकुचित नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, गोविंदा। तो और अम्मा जी कहती हैं, बहुत विशेष है, अब इसका ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बात तो समझ में आ गई ना जी। भगवान की सेवा में हृदय में संकोच नहीं करना, नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, संकोच नहीं करना चाहिए। सांसारिक काम में तो कोई संकोच नहीं करता है, करता है क्या। कुछ दिन पहले तक यहाँ दाढ़ी हुआ करती थी, इतना दाढ़ी छोड़ देते थे बच्चे लोग, जवान लोग भैया जी यहाँ दाढ़ी छोड़ते थे, संकोच नहीं करते थे। किसी दिन सिनेमा वाला आधा दाढ़ी बना के आ जाए नाक से इधर का, तो सारा संकोच उतर जाएगा, तो सबका दाढ़ी इधर से गायब हो जाए, इतना ही दाढ़ी रहेगा। बीच में फटा पैंट पहनने का आया था, अरे फटा कपड़ा पहनते थे, अम्मा जी की कृपा हुई, अम्मा जी भगवान से बोली होंगी कब तक फटा पहनेंगे, दया करो दया करो, भगवान बोलेंगे नहीं बहुत बदमाश है रहने दो। तो अम्मा जी बार बार बोली होंगी दया करो, तो भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है लो, सदामि बुद्धि योगम तम, मील बन गई, कपड़े आ गए। क्यों भैया जी, फटे से पिंड छूटा। फटे का वर्णन हमारे सुदामा जी के साथ है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, लाल जी की कृपा हुई, फटे से मुक्ति मिली। ये सब तो ऐसे पगलाए कि फाड़ फाड़ के पहनने लगे। दास बोला कि लाल जी कहीं फिर से ना वही दिन ला दें। हमारे प्रिय उसमें तो संकोच नहीं होता है, उसमें संकोच होता है क्या, कोई नहीं बोल रहा है जी, उसमें संकोच होता है, नहीं होता है। शादी ब्याह की बारात निकले तो जरा सड़क पे दृश्य देखिए, वाह वाह वाह, क्या बताएं। दास ज्यादा तो नहीं, एक बार बड़े जोर से बाजा बज रहा था, दास मंदिर के बाहर आया, देख तो लूं भाई किसकी बारात जा रही है। उसमें 5-7 लोग जमीन में लौट रहे थे।
दास ने पुजारी से कहा, अरे इसको कुछ हो गया, पानी पिलाओ। पुजारी ने कहा, सरकार कुछ नहीं हुआ, वो नागिन डांस कर रहा है। बोले, "वाह, इतना महंगा कपड़ा पहन के, 10,000 या 20,000 और ज्यादा महंगा कपड़ा होगा। पुजारी जी ने बताया उसका कौन कौन सा ब्रांड है। पुजारी जी ने हिसाब करके बताया कि इतने महंगे कपड़े हैं इसके ऊपर। और उससे सड़क साफ कर रहा था। भगवान ने कृपा करके मिस्तर नहीं बनाया, करो साफ सुबह सुबह कपड़ा से। उसमें तो संकोच होता है क्या? उन सब उन सब विषयों में हृदय को संकोच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संकोच करना चाहिए, सोचना चाहिए। हनुमान जी को कभी नृत्य करते हुए देखा है? नहीं देखा है। हमेशा गंभीर। उन सब विषय, जिधर संकोच करना चाहिए उधर संकोच ही नहीं है। कहीं भी कुछ खा लेना है, कहीं भी कुछ पी लेना है, प्याज लहसुन तो छूटता है। क्या बोले दास, क्या क्या हालत है, क्यों जी? क्यों है कि नहीं? फ्लाइट में जाके मांग मांग के खाना पीना है, पैसा दिए हैं। ये नहीं सोचना है कि एक ही गाड़ी, एक ही ठेला गाड़ी पे वो मांसाहार भी है और शाकाहार भी है, वो उसको छू के नहाती भी नहीं है। भाई उसकी नौकरी है, तो कम से कम 2 घंटा मुंह बंद करके बैठे रहें, हैं मंगल पाठ की किताब पढ़ें, कुछ नहीं तो बाहर ही देखते रहें कि वैकुंठ के थोड़ा पास तो पहुंच ही गए हैं। पायलट बोल रहा है ना 36,000 फुट पे हैं हम लोग, 38,000 फुट पे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि चलो थोड़ा 38,000 तो ऊपर उठे, और थोड़ा ऊपर उठे तो ऊपर वैकुंठ है। लाल जी कैसे पृथ्वी बनाए हैं, इतना बादल, पानी गर्म करके इतना बादल बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? पूरा एटॉमिक एनर्जी लगा दे तो इतना एनर्जी नहीं होगा। लाल जी कैसे हैं, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, बाप रे। ये सब विचारों में आधा 1 घंटा ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है ना? और फ्लाइट से उतर के धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु हाथ पैर सीधा रहा, उतर गए, आप ही की कृपा है। नहीं तो आकाश से कोई उतरा है क्या ठीक से? प्रसन्नता से चलना चाहिए, वो सब बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। चुना भैया तो उसकी तरफ देखते रहते हैं कि कुछ दे दादे, तो लेके खोस के रख लें बैग में। तो ध्यान दीजिए, कुल मिला के सबका भाव यही है कि जिन कामों में हमें संकोच करना चाहिए उन काम में हम करते नहीं है, और जिस काम में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में, तिलक धारण करने में, स्वरूप धारण करने में, भगवान के लिए रोने में, अश्रुपात करने में, इन सब विषयों में हमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है? अम्मा जी आज आज देवता को समझा रही है, मनुष्य को नहीं, किसको? देवता को। बोलते सेवा में संकोच नहीं करना। और आगे चलते हैं, अम्मा जी कितना सुंदर बताती है। कहती है, हे पर्जन्य देव, हे बादल, तुम समुद्र के अंदर जाना, समुद्र के अंदर जाना, और वहां से खूब पानी लेना, और गर्जना करते हुए ऊपर आकाश में चले जाना, और भगवान के समान, काल इत्यादि समस्त पदार्थों के कारणभूत भगवान के दिव्य विग्रह के समान नील विग्रह बना लेना, भगवान के दासों का विग्रह बनाना। और क्या करना? विशाल एवं सुंदर भुजा वाले पद्मनाभ भगवान के हाथ में विराजमान चक्र की भांति चमकना। बिजली कभी कभी बादल चमकता है ना। और क्या करना? क्षीणावर्त शंख की तरह बड़ी आवाज निकालना, जैसे भगवान का शंख बजता है तो वैसे आवाज निकालना। और क्या करना? भगवान के शारंग धनुष से जैसे बाणों की धारा निकलती है, वैसे वैसे धारा निकालते हुए, और सब लोग दुखी ना हो, सब लोग प्रसन्न हो जाएं, इस प्रकार से बरसना, यही तुम्हारा कैंकर्य है, जाओ। आचार्य लोग कहते हैं, अम्मा जी जब ये व्रत कर रही थी, दक्षिण भारत में पहले जल की बड़ी कमी हुआ करती थी, ठीक है? तो उस समय लगता है जल की बड़ी कमी होगी, सब वैष्णव लोग को तकलीफ हो रहा होगा स्नान करने में और भगवान का सेवा करने में, पुष्करणी में पानी नहीं होगा, कम होगा, पुजारी जी को मठ के सेवा में दिक्कत हो रहा होगा। अम्मा जी ने परिजन देव को यह आज्ञा दी, ऐसे बरसना है, जाके नहीं बरसना है। कैसे बरसना है? भगवान के शंख की तरह आवाज निकालनी है, और भगवान के धनुष से जैसे बाण निकलता है वैसे पानी टपकाना है, और भगवान का चक्र जैसा चमचम देदीप्यमान है, विद्युत जैसा चमकता है, वैसा चमकना है। पर्जन्य देव आज तक इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कभी कभी शंख जैसे गरजते हैं ना, तो हमारे प्रिय बंधुओं, आचार्यों ने कहा है कि अम्मा जी आज आचार्य के गुण बता रही हैं। अम्मा जी ने कहा
हे बादल, हे मेघ, समुद्र में जाकर वहां से जल लेके, आचार्यों ने बताया है कि भगवान ही यहाँ पर समुद्र रूप से कहे गए हैं, चेतन अचेतन से विशिष्ट और सभी गुणों के आगर होने के कारण, सभी गुणों के आधार होने के कारण भगवान ही यहाँ समुद्र रूप से कहे गए हैं। और समुद्र से मेघ जाके जल लेता है, तो मेघ यहाँ आचार्य कहे गए हैं। अम्मा जी कहती है, हे आचार्य पुरुष, आप भगवान रूपी समुद्र में जाइए और भगवत गुणों का खूब अनुभव कीजिए, भगवान का कैंकर्य कीजिए, भगवान की दया, क्षमा, करुणा, भगवान की गंभीरता, भगवान की उदारता, भगवान का सौलभ्य, भगवान की वात्सल्यता, वात्सल्यता माने माता की तरह प्रेम, इन सब गुणों को खूब अनुभव कीजिए। अरे, शास्त्रों में जब यही सब लिखा है तो अम्मा जी को कहने की क्या आवश्यकता है? ऐसा इसलिए आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि शास्त्रों में सिर्फ यही सब नहीं है। संक्षिप्त में कहें तो उसी शास्त्र में शकुनी भी है, उसी में दुर्योधन दुशासन भी है, ताड़का पूतना, रावण कंस आदि भी हैं, है ना? तो शास्त्रों में ज्योतिष भी है और सब भी है, सकाम कर्म भी है। हाँ जी। तो आज अम्मा जी कहती है, नहीं हे वैष्णवो, शास्त्रों में जाना तो ये सब मत सीख लेना। शास्त्रों में क्या लेना है हमें? एकमात्र भगवान, भागवत और आचार्य गुणानुवाद, भगवान की महिमा, भागवतों की महिमा और आचार्य महिमा, बस इतना ही लेना। ठीक है जी। और कुछ शास्त्रों से कोई सकाम भाव नहीं ले लेना है, हाँ? ये ध्यान रख। आचार्य के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। जीवन में जब वो कुछ देखेंगे आपके, वो खुद रास्ता निकालेंगे, वो खुद बताएंगे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी चीज की आज्ञा देंगे। ठीक है जी। खुद से शास्त्रों में से कुछ भी नहीं लेना है। तो और फिर अम्मा जी कहती हैं, हे मेघ, समुद्र से जल लेकर ऊपर चढ़कर, आचार्यों के लिए आज्ञा करती हैं, हे स्वामी, भगवान के गुणों में खूब अनुभव करके और जा करके सबको वो सुनाइए। देखिए हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, आचार्य में और मेघ में बहुत अनेक तरह का सादृश्य है, अनेक तरह की बराबरी है, अनेक तरह से दोनों एक हैं। आचार्यों ने लिखा है, महात्मा लोग कहते हैं, जैसे मेघ समुद्र में खारे जल से मीठा जल ले लेता है, वैसे ही आचार्य शास्त्र रूपी समुद्र से असार, अल्पसार, सार, सारतर को छोड़कर सिर्फ सारतम लेते हैं। यही विशेष, इसलिए स्वयं शास्त्रों में नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों को आचार्य मुख से सुनना चाहिए, शास्त्रों को आचार्य पद चिन्ह पर चलते हुए पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को सच कहें आचार्य के दृष्टि से देख के अनुभव करना चाहिए। सीधे शास्त्रों को अनुभव करना समुद्र के जल को पीने के बराबर है। उसमें जल तो है, लेकिन साथ साथ क्या है? आ रहा है, वो सुखकारी नहीं है। ठीक है जी। उसी शास्त्र में नास्तिकवाद भी है, उसी शास्त्र में कैवल्य मोक्ष भी है ना? आचार्य क्या करते हैं? लिखा है, असारम अल्पसारंच सारम सारतरम त्यजेत अजेत शारतमम शास्त्रम रत्ना करिवामृतम। आचार्य शास्त्रों के असार को त्याग देते हैं, नहीं लेना है। असार क्या है? तो इस पृथ्वी लोक से लेके ब्रह्म लोक तक, बीच में स्वर्ग लोक भी आता है, पितर लोक आता है, यक्ष लोक आता है, देव लोक आता है, पृथ्वी से लेके ब्रह्म लोक तक जितने भी सकाम कर्म हैं, जितने भी मनुष्य को 84 लाख जन्मों में बांधने वाले जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, आचार्य उनको असार बोल के नहीं लेते हैं। आचार्य ने नहीं, स्वयं गीताचार्य भगवान ने भी उन्हें असार कहा है। भगवान ने अर्जुन जी महाराज को कहा है, अर्जुन, स्वर्ग की इच्छा नहीं करना,
और भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पुण्य पुण्य मर्त्यलोके विशंति। अर्जुन, कोई सकाम कर्म करके स्वर्ग चला भी जाता है, तो जिस दिन उसके पुण्य का बैलेंस, पुण्य का थाती समाप्त होता है, उस दिन मर्त्यलोके विशंति, मर्त्यलोक में भेज दिया जाता है। भगवान कहते हैं, देवान देव यजो जानती। हे अर्जुन, जिन्हें देवलोक जाना है वो देवताओं के शरण में जाते हैं। पितृन्यांति प्रतिपदा, जिन्हें अपने पितरों के लोक में जाना है, पितरों के आराधना करते हैं। जिन्हें भूतलोक जाना है वो भूतों की आराधना करते हैं। लेकिन जिन्हें श्री वैकुंठ आना है वो किसकी आराधना करते हैं? जिन्हें वैकुंठ आना है वो मेरे चरणों में आते हैं। लिखा है ना, प्रभु की शरण चलो होगी जग में पिछले पाप, आगे जन्म न फिर, ऐसे लिखा है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधु, ये असार है, अल्पसार। अल्पसार जी, किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में आत्मानुभव और कैवल्य मोक्ष का वर्णन है। आचार्यों ने उसे अल्पशास्त्र कहा है, अल्पसार कहा है। सार है, थोड़ा है, आत्मानुभव है, लेकिन वैष्णव का स्वरूप नहीं है। अरे, आत्मानुभव पे क्या ध्यान देना है, अपने ही सुख पर क्या ध्यान देना है? बड़ा विचित्र उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। सार, सार भक्ति है, भक्ति सार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आचार्यों ने बताया है कि साधन भक्ति नहीं करना है। हम भक्ति करेंगे तो ही तरेंगे। हम भक्ति कर करके कर करके कर करके कर करके श्रीमन नारायण प्रभु को हम विवश कर देंगे कि हमें मोक्ष दो, परम पद दो। भक्ति रूपी भक्ति रूपी जी दाम दे के हम मोक्ष खरीद लेंगे। ये भाव ठीक, भक्ति अच्छी है, लेकिन साधन भक्ति वैष्णव को साधन भक्ति से भी ऊपर कोई चीज है। फिर आचार्यों ने बताया सारतर। सारतर क्या है? तो जो अपने प्रयास से भगवान को पाना चाहते हैं, ठीक है जी, भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने प्रयास से, अपने बनाई हुई बुद्धि से, अपने किए हुए प्रयास से, वो सारतर है। सारतम क्या है? तो अपनी बनाई बुद्धि से नहीं चलना। हमेशा समझना कि ये दास हमेशा परतंत्र है, भगवान के परतंत्र है, आचार्य के परतंत्र है, और दास स्वरूप से भागवतों के परतंत्र है। दास क्या मोक्ष कमाएगा? दास तो कृपा के भरोसे है। दास का तो कल्याण भगवान अपनी कृपा से ही कर सकते हैं। बस दास कर्म, ज्ञान और भक्ति से विहीन है, दास कैंकर्यवर है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी त्रिपत विहाय के राम दुआरे दीन। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म ज्ञान भक्ति मुझे नहीं मालूम प्रभु, मैं आपके चरणों का दीन भाव हूं आपके दरवाजे में। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वश शरणारविंदे अकिंचनो अनन्यगतिम शरण्यम त्वत्पादमूलम शरणं प्रपद्ये न धर्मनिष्ठोऽस्मि न च आत्मवेदी। ये जो धर्मनिष्ठा है दास को नहीं मालूम, आत्मवेदी, ये आत्मानुभव क्या होता है दास को नहीं मान। न भक्ति मास्तव शरणारविंदे, प्रभु लोग कहते हैं भक्ति करके भगवान को पाया जा सकता है, मुझ में तो भक्ति ही नहीं है। तो क्या कहते हैं यामुनाचार्य स्वामी जी? अकिंचनो अनन्य गतिम शरण्यम। प्रभु दास अकिंचन है, और प्रभु दास के पास आपके चरणों के अलावा दास की कोई गति नहीं है, बस आपके चरण ही है। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, प्रभु दास आपके चरणों में पड़ा है। तो भगवान को उपाय मानना, भगवान को साधन मानना, और भगवान को ही उस भगवान के कृपा रूपी साधन से भगवान को प्राप्त करना, ये सारतम है। भगवत भागवत आचार्य कृपा के मार्ग को पकड़ना सारतम है। तो आचार्य ने क्या किया? आचार्यों के लिए क्या उपदेश है? अम्मा जी कहती है, आचार्य मेघ की तरह है।
असार अल्पसार सार सार तर्क को छोड़ के सारतम विषय को ग्रहण करना है, वही सुनना है, वही सुनाना है। श्रीमन नारायण भगवान की। अम्मा जी के आज के उपदेश बहुत विशेष हैं, बहुत अनोखे हैं। आप सबने इतने देर बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत मंगलाशासन। दास के मुख से कुछ ऐसा निकल गया होगा जो ठीक नहीं लगता होगा तो विचार मत कीजिएगा। ठीक है जी। आज दास ने आज सब आप सबका चेहरा उदास कर दिया। बहुत गंभीर बात है, लेकिन ये सच बात यही है, सच बात है। भगवान के सेवा में हृदय को संकुचित नहीं करना चाहिए। हृदय के संकुचित करने का और दूसरा कोई भाव नहीं है, यही भाव है। हम तिलक नहीं लगाते हैं और हम भगवान के लिए अश्रुपात नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कोई क्या सोचेगा, कोई क्या। दो भाव है। कुछ लोग तो प्रोफेशनली हो गए हैं कथा सुनाने वाले, तो जानबूझ के रोते हैं कुछ लगा के, वैसा भी नहीं होना है। और कुछ लोगों ने अपने हृदय को इतना संकुचित कर लिया है कि उनका हृदय परमानेंट बंद हो गया है, कठोर हो गया है। ठीक है, ठीक है जी। पहले रोने में संकोच करेंगे, फिर कल संकोच आएगा तिलक लगाने में, परसों संकोच आएगा साष्टांग करने में, आएगा ना जी। बहुत लोग तो इतने इतना उनका उनका हाथ ही नहीं हिलता है। साष्टांग किसको बोले, ऐसे हाथ भी नहीं जुड़ता है बहुत लोगों का, मुश्किल हो जाता है। धीरे 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 आप अपना हाथ मत चलाइए, सीधा रखिए, तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा ना जी। वही हाल है, मन भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मन के ऊपर शासन करना चाहिए, मन को डपटना चाहिए, डांटना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मन के ऊपर हमेशा शासन करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। ये मन तू क्या कर रहा है क्या। एक भागवत थे, वो सड़क में साष्टांग किए एक महात्मा को। सुन रहे हैं जी। नॉर्थ इंडिया में सड़क के बाजू में खूब धूल होती है, वहां की मिट्टी एकदम मैदे जैसी पतली पतली होती है। हमारे उधर अयोध्या की तरफ जी, चिलबिला की तरफ। तो सड़क में ही उजला उजला उनका कुर्ता था, खूब सुंदर धोती थी एकदम बढ़िया। और वो बड़े 80 साल के थे, और उन्होंने सड़क में ही साष्टांग कर लिया। दास भी वहीं था। दास ने एकांत में उससे कहा, सड़क में साष्टांग करना जरूरी था क्या। जिनको साष्टांग किया उनको अच्छा लगा क्या। स्वामी जी तो संकुचित हो गए, उनका कंधा झुक गया, कमर झुक गया, वो हाथ जोड़ के ऐसे बोलने लगे, नहीं नहीं भैया जी, नहीं नहीं नहीं। अरे मंदिर में आते, बढ़िया कारपेट बिछा है, कुर्ता भी गंदा नहीं होता, इसमें साष्टांग करते, स्वामी जी मना भी नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ ऐसा कर सकता था, हमारे साष्टांग करने से स्वामी जी को संकोच हुआ। फिर भी दास ने किया। दास ने कहा क्यों किया फिर। उन्होंने कहा स्वामी जी, यदि मैं सड़क पर साष्टांग करने में आज संकोच कर लेता, पीछे मेरे बेटे और पोते खड़े थे, वो हमेशा के लिए संकोच उनके हृदय में आके बैठ जाता। आज के बाद से पूरे जीवन में उनको साष्टांग करने में संकोच नहीं होगा। और वही हाल है, वो प्रभाव आज तक है। हाँ, उनका हृदय टूट जाता हमेशा के लिए, लेकिन अभी उनका हृदय क्या है, पूरा स्ट्रेंथ है। अब उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फटाक से साष्टांग करेंगे, फटाक से खड़े होंगे। कितनी बड़ी बात है, देखो एक वैष्णव का आशीर्वाद कितना बड़ा बात है। तो ऐसे ही है हमारे प्रिय आत्मबंधु। रावण है ना, रावण। रावण को रावण को भगवान ने बोला, अरे भैया रावण, मैं तो श्रीमन नारायण हूँ, ये रावण मुझसे सकोगे नहीं, बात को समझो मुझसे। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, तुमने खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस भेजे थे। उस दिन लालजी सरकार को युद्ध क्रीड़ा करने का मन नहीं था, युद्ध रूपी खेल करने का मन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, युद्ध कितने देर चला, 1 सेकंड। उन्होंने एक बाण खींचा और क्या किया, श्रीमन नारायण भगवान की 14,000 राक्षस नष्ट। हाँ, और गवाह कौन था, सूपड़खा। सूपड़खा ही नाक कटवा के पहले खरदूषण के पास गई थी। सुन रहे जी। तो देखो, रावण युद्ध चलेगा नहीं। भगवान ने मुझे भेजा है, मैं उनका मैसेंजर हूं, मैं बता रहा हूं, अम्मा जी को लौटा दो। क्या बोला, नहीं लौटाऊं। हनुमान जी ने बोला, फिर दूसरा शर्त भी है, उनके शरणागत हो जाओ। नहीं होऊंगा। हनुमान जी ने कहा तीसरा शर्त भी है, उनके दोस्त हो जाओ, मित्र हो जाओ।
लेकिन मित्र तो, मित्र के पास अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जाता है। मित्र मित्र के पास अस्त्र शस्त्र लेके जाता है क्या? मित्र मित्र के पास क्या लेके जाता है? फूल तुलसी वगैरह, मिठाई, ये सब लेके जा। कोई किसी के बर्थडे में हथियार टांग के आता है क्या? तो ये जो तुम्हारा अस्त्र शस्त्र है ना, ये थोड़ा बाजू रख दो और जाओ। उसने कहा, हनुमान जी मेरे से हाथ जोड़ते नहीं बनता है, मेरा नियम है, मैं दो भाग में कट जाऊंगा। मेरी इसको क्या बोलते हैं, नाड़, मेरी गर्दन उतर जाएगी, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ने वाला। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, हाथ मत जोड़ो, मित्र बन जाओ। लेकिन मित्र बनने के लिए हाथ तो नहीं जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र उतार के लाल जी के सामने जाना पड़ेगा। वो भी उससे पार नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? सियावर रामचंद्र की जय। यही हृदय का संकोच है। हृदय का संकोच बहुत गड़बड़ करा देता है। क्या कराता है? बहुत गड़बड़ करा देता है। दुर्योधन लालची था, तो पांडवों का, अपने खुद के भाई का हड़प लिया। अच्छा किया। लेकिन मूर्ख को इतना, यदि लालची ही था, ठीक है, तो सामने कौन खड़े थे उसके? बोलिए, कौन खड़े थे? कृष्ण कन्हैया लाल खड़े थे। अरे कहता कि प्रभु मेरे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे लिए 8 पृथ्वी और बना दो। कितना पृथ्वी? या 8 के आगे 2 जीरो लगा देता। कितना लगा देता? या जीरो फ्री में आता है, 25-30 लगा देता। तो लाल जी लगा देते, क्योंकि लाल जी की जो बुआ जी थी कुंती माई, वो उसकी क्या लगती थी? अरे भगवान की जो बुआ थी कुंती, वो दुर्योधन की क्या लगती थी? चाची लगती थी। बताइए, वो तो रिलेटिव था कि नहीं था? एक भगत था ध्रुव, तो उसके अंदर राजा बनने की भावना थी। उसको उसके पिताजी ने गोद से उतार दिया था, सौतेली माँ ने। तो थोड़े मन में राजा बनने की भावना थी, तो लाल जी सरकार पधारे। तो बोला तो नहीं कि सरकार मुझे राजा बना दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव उसके हृदय में। तो भगवान ने उसके लिए एक प्लेनेट बना दिया जी। वास्तव है, उस प्लेनेट का नाम क्या है? बोलो, बना दिया कि नहीं? मेरे दास का मन नहीं मारना है, ऐसा है? मेरे दास का मन नहीं मार, इसका इच्छा है ऐश्वर्य का, तो ठीक है। सुदामा को था, सुदामा को तो नहीं था, उसकी पत्नी को था ना? उसकी पत्नी को था कि भाई प्रभु हमको भरपेट भोजन तो मिलना ही चाहिए। तो लाल जी ने क्या किया? वो व्यवस्था हमारे सुग्रीव भैया को था कि नहीं था? उनको भी था, हमारे को राजा होना। तो लाल जी ने सीता मैया को बाद में ढूंढा, पहले किसको किया? सुग्रीव को राजा बना दिया। ले भाई सुग्रीव राजा बन जा। तो बोल देता लाल जी से कि सरकार, पेट मेरा भर नहीं रहा है और मुझे मतलब हड़पने की क्या दरकार थी? क्यों जी? लाल जी ऐसा कितना पृथ्वी बना देते, उसको इंद्र बना देते, हाँ, 14 लोगों का स्वामी बना देते। लेकिन वो सब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सेवा में संकोच। हाँ, कैसे जाऊं कन्हैया के सामने, कैसे बोलूं, कैसे साष्टांग करूं? अरे राम राम राम, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे साष्टांग करने में। ऐसा है ना? ऐसे दुनिया भर का संकोच था उसको। लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। क्या फायदा हुआ? बोलो। वो लालच उसको ले डूबा। डूबा ना? ले डूबा। कह देता सरकार से कि प्रभु, सुदामा के बाद मेरा ही नंबर है, मुझे समझ लीजिए, या ध्रुव के बाद एक लोक से मेरा काम नहीं चल रहा है, और दे दीजिए। वो दे देते, लो ले लो। विभीषण को दे दिया उन्होंने, दे दिया ना। रावण ने 10 सिर काटा था, ब्रह्मा जी को अर्पण किया था, तब सोने की लंका पाई थी। ठीक है जी। विभीषण ने सिर्फ राम जी के सामने सिर झुकाया था। कितना किया था? एक भी सिर नहीं काटा था अपना। और वही सोने के लंका का राजा कौन था? तो दास सकाम भाव नहीं सिखा रहा है, दास ये सिखा रहा है कि ये जो भगवान के सन्मुख होने में जो संकोच है, भगवान के सेवा में जो होने वाला संकोच है, भगवान से दूर दूर भागने वाला जो भाव है, इससे जीव का कल्याण नहीं होता है। स्वामी जी ने कालक्षेप में कहा कल कि रावण, दुर्योधन युधिष्ठिर का क्यों हड़पा? लाल जी से बोल देता 8-10 लोग बना दो, या 5-7 हजार लोग बना दो। हम भी अब आज शाम को लाल जी के सामने जाके कहेंगे ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, उदाहरण था रे। लाल जी कितने लोग बनाएंगे? जितने लोग बनाएंगे, उससे अनंत अनंत लोक के स्वामी तो वो खुद हैं।
और वो आपके गोदी में है लाल जी सरकार के रूप में, इससे बड़ा और क्या चाहिए। वो लोक का राजा बना दें तो पता नहीं उनकी सेवा होगी कि नहीं होगी। वो तो देवताओं के राजा इंद्र को कितनी दफा इंद्र बना चुके हैं, लेकिन कभी उनकी सेवा हुई है। ऊपर से लड़ने ही आ जाते हैं हमारे प्रभु सरकार। हैं? एक बार गिरिराज गोवर्धन के समय लड़ने आ गए थे, और कई बार, एक बार वज्र चला दिया था लाल जी के ऊपर पारिजात प्रसंग में। तो भगवान राजा बनाते हैं तो पता नहीं सेवा होगी कि नहीं होगी, उसमें शंका है। लेकिन लाल हम ऐसे जैसे हैं वैसे बने रहेंगे तो सेवा जरूर होगी। आज हो रही है कि नहीं? बोलिए जी। अर्चा विग्रह की सेवा हो रही है कि नहीं? भगवान की सेवा हो रही है, जैसे भी हो रही है, हो रही है ना जी। क्यों? यही सबसे बड़ी विषय है। अनंत अनंत लोकों के स्वामी तो वो खुद हैं। अनंत अनंत लोक उनमें भरे पड़े हैं, और वो हम उनके दास हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। श्रीमन नारायण भगवान की। आप सब सुखी रहें, सानंद रहें, नैष्ठिक श्री वैष्णव बने रहें, खूब भगवान की सेवा करते रहें। घर को भगवान का समझें, परिवार को भगवान का समझें, स्वयं को सेवक समझें। वेंकटरमणा गोविंदा। एक पद लीजिए भैया जी, पेज नंबर। आप शुरू करिए आपका। जय श्रीमन नारायण, सभी श्री वैष्णवों को जय श्रीमन नारायण। की जय हो। जी, तो मेरी किताब है।